सलाम टीवी की टीम लोकसभा चुनाव के जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर है। हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर पहुंचे हैं यूपी के लोकसभा सीट बुलंदशहर और जाना वहां के वोटर्स के मन की बात। सलाम टीवी का काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। सेकेंड फेज के इलेक्शन के लिए आज हम पहुंचे हैं बुलंदशहर। 1200 साल पुराना ये शहर, आखिरकार यहां से 24 का सरदार चुनने के लिए किसको होंगे वोट और क्या है मुसलमानों के मन में। तो आइए मेरे साथ जानते हैं क्या है मुसलमानों के मन में। आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सैयद मुबशिर। 2024 का बिगुल फूक चुका है। फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है। सेकेंड फेज में जाने के बाद क्या है खास तौर पर मुसलमानों के मन में और दूसरी तरफ कौन होगा 24 का सरदार, वही जानने की कोशिश करेंगे बुलंदशहर से, क्योंकि आज हम पहुंचे हैं बुलंदशहर। तकरीबन 17 से 18 लाख की आबादी वाला ये पूरा शहर, जिसमें 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। लेकिन उन 3 लाख मुस्लिम वोटरों की सुध लेने वाला क्या पहले कोई था, अब है या आगे कोई होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सब मुसलमानों को महज एक वोट बैंक समझकर वोट के वक्त, चुनाव के वक्त सिर्फ वोटर समझते हैं और अपने लिए इस्तेमाल करने की वजह समझते हैं। लेकिन क्या वाकई इस बार मुसलमानों ने मन बनाया है, वो इस्तेमाल होंगे या फिर इस बार मुद्दों की राजनीति ज्यादा भारी होगी। कुछ लोग मौजूद हैं मेरे साथ, मैं एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकरम अली है। अकरम साहब, क्या करते हैं? बिजनेस है आपका या जॉब है? क्या मेरा बिजनेस भी है और मैं यहाँ से 3 बार सभासद भी हूँ, वार्ड 37 से। अच्छा अकरम साहब, मैं जानना चाहूँ, आप जैसे अब तो जनप्रतिनिधि हैं तो आपसे बेहतर शायद कोई बता पाए, मुसलमानों के मन में इस बार क्या है और मुद्दे मेन जो आपके इलाके के, क्योंकि आप सभासद हैं तो इस वजह से आपको ज़्यादा पता होगा कि क्या है। क्योंकि सभासद हुए, विधानसभा हुई, लोकसभा हुई, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं एक्सपेक्टेशन वोटर्स की बढ़ती रहती है। इस बार क्या मुद्दे मेन यहाँ के होने वाले हैं बुलंदशहर के खास तौर पर? असल में देखा जाए तो मुसलमान के लिए मुद्दे कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि रात दिन मुसलमानों के साथ में जो सोतेला बर्ताव करती है गवर्नमेंट और नफ़रत की निगाहों से देखती है और बहुत दोयम दर्जे का देखती है मुसलमानों को, तो असली मेन चीज़ तो इस मुसलमानों को ये खलती है। मुद्दे क्या है क्या नहीं है, मुसलमान आम मुसलमानों को इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। हकीकत तो यह है, जो ज़िंदगी आदमी जो जीता है वो एक शांति व्यवस्था जो बनती है उससे ज़िंदगी जी जाती है। बीजेपी वालों ने जहर घोल दिया है पूरी आम जो है पब्लिक में, तो उससे मुतासिर जो है मुसलमान होता है और मुतासिर होकर फिर बहुत दुखी होता है। तो दुखी होने में ये मुद्दे सब ख़त्म हो जाते हैं। वो पहले ये चाहता है शांति से जिया जाए, शांति से ही जो है दूसरा जिया जाए, जिए और जीने दो। तो उसमें जहाँ भी गड़बड़ होती है वहाँ वो मुद्दा मुसलमानों का मेन होता है। तो मुसलमान ये चाहेंगे कुछ सेकुलर पार्टी जो तासुब ना बरतती हो मुसलमानों से और मुसलमानों को गिरी नज़रों से न देखती हो, सिर्फ वोटर ना समझती हो। हाँ, वोटर तो है अभी, और वोटर ना समझने वाली तो वोट जब आएगी, जब वोटर की प्रतिक्रिया बंद कर देंगे ये लोग। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारे भीमराव अंबेडकर जो हैं उन्होंने जो अपना संविधान दिया है वो उससे चलेगा हिंदुस्तान। नहीं चलेगा तो शांति व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी यहाँ की हिंदुस्तान की। तो मुद्दे जो है लोकल मुसलमान मानते नहीं हैं। मुसलमान तो मेन चीज़ जो है, जो इन्होंने धर्म पर और जो है मुसलमान हिंदू करके जो यहाँ पर जो करते हैं लोग ये मुसलमानों के साथ में, तो उससे बहुत ज़्यादा दुखी है मुसलमान। वो चाहता है तरक्की हो मुल्क की और ख़ुद की तरक्की हो, मेहनत करता है मुसलमान। ऐसा नहीं है, जितने भी मेहनत के काम हैं मुसलमानों के हिंदुस्तान में, चाहे उसमें पिंचर हो या पीओपी हो या कोई सा भी मेहनत का काम हो, वो मुसलमान करता है। और इनकी तरक्की में बहुत बड़ा मुसलमानों का हाथ है, क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े कर रहे हैं, मुसलमान तो इनका हेल्प कर रहा है एक तरीके से। तो इनकी तो मुसलमानों को इज्जत करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, क्योंकि एक दूसरे के बगैर किसी का काम नहीं चलना, किसी का धंधा नहीं चलेगा, राजनीति भी नहीं चलेगी। क्योंकि जब तक राजनीति अगर इस तरीके, जैसा कि अकरम साहब ने बताया, कि जो व्यवहार है ख़ास तौर पर अगर वो आपसी भाईचारा बना रहे तो कहीं ना कहीं इस देश में शांति अवस्था बनी रहेगी। और भी कुछ लोग हैं, एक बात जानना चाहें। क्या नाम है आपका? आदिल जलीस। आदिल साहब, एक बात मैं जानना चाहूँगा, इस बार क्या है मन में और मुद्दे आपके हिसाब से क्या होने चाहिए, जिन मुद्दों के आधार पर आप वोट करेंगे?
देखिए ऐसा ये हमारा जो हिंदुस्तान है उसमें बुलंदशहर जो है गंगा जमने की तहजीब है और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी वर्गों के यहाँ पे लोग रहते हैं और आज तक हमारे बुलंदशहर में कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ है। जबकि बहुत सारी जो वैसी पार्टियां हैं ये लोग चाहते हैं हिंदू मुस्लिम कराना, माहौल खराब करना लेकिन आज ऊपर वाले का करम है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी एक ही जगह मिलजुल के रहते हैं, एक कारोबार करते हैं। और मेन बात क्या है, मुद्दे की बात जो आपने पूछी मेरे से, मुद्दा क्या है, मुद्दा दरअसल मुसलमानों का रोड, शिक्षा, स्कूल अच्छे हो, स्कूल की हालत देखिए आप, बिल्कुल खस्ता हो रही है। कितने स्कूल हैं टोटल बुलंदशहर? यहाँ करीब 2500 के करीब स्कूल हैं। और सरकारी, सिर्फ सरकारी की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट तो कोई भी खोलता है, आपके पास अगर है तो आप भी खोल सकते हैं। है करीब 200-300 के बीच में, यहाँ मुझे सही ने मालूम नहीं है, लेकिन 200-300 के बीच में लगभग स्कूल यहाँ पे है। लेकिन वही आज सरकारी स्कूलों की हालत खराब, व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था कुछ मतलब सही नहीं है। हेल्थ का हॉस्पिटल सरकारी कितने होंगे यहाँ? हाँ, हॉस्पिटल यहाँ पे दो सरकारी हॉस्पिटल है। एक यही कालम पे हमारा है सरकारी बाबू बनारसी दास हॉस्पिटल है। अभी आप जाकर देखिए हॉस्पिटलों की हालत बिल्कुल खस्ता हो रखी है। कोई मतलब किसी चीज़ की वहाँ पे सफाई वफाई कोई वहाँ पे नाम लेना वाला नहीं है, मतलब हेल्थ सिस्टम सही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। पुराने सांसद ने कोई काम नहीं किया। मरीजों के साथ कोई एम्बुलेंस की सुविधा है, एम्बुलेंस के जाते हैं तो लोग मतलब नंबर पर लाइन लगाते रहते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, मैं हॉस्पिटल गया था, एक पेशेंट जो है अपने ठेले पर मतलब मरीज को लेके आ रहा था, तो मुझे बड़ा शर्म की मतलब बात हुई कि सरकार ने मतलब ये चीज़ों पर गौर नहीं किया है। ये सिर्फ मुद्दे बनाते हैं, धर्म जाति के नाम पर मतलब बातें करते हैं और ये हम लोग इस चीज़ को नहीं चाहते। हमारी तहजीब बता बुलंदशहर की बहुत अच्छी तहजीब है कि हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं, हम इनके बहकावे में नहीं आते और आज एक साथ ही रहते हुए हम सब। तो इस बार मन में क्या है कि मुद्दों के आधार पर या फिर जिस तरीके से प्रधानमंत्री चुनने का, देश की दशा और दिशा बदलने का एक तरीके से ये चुनाव होता है, तो इस बार मन में क्या है कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि जो ये माहौल है वो ठीक हो सके? देखिए जनता के हाथ में है, जनता देख रही है और जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि इस बार जो है सरकार बदलने जा रही है। जनता के में सबसे बात होती है तो जनता के लिए कोई काम नहीं आ रहा है, सिर्फ जनता अपनों की कुछ लोगों की हेल्प करती है और जनता आम आदमी को नहीं देखती, इसलिए जनता जो है सरकार बदलने जा रही है। जहाँ तक मेरा है सरकार बदलने जा रही है, जाहिर सी बात है अगर मुद्दों की बात पे कोई काम नहीं करेगा, अगर उनके मुद्दों पर कोई काम नहीं करेगा, वायदे सभी पार्टियां करती हैं लेकिन उन वादों को सिर्फ महज चुनाव तक ही सीमित रख देने के बाद अगर खास तौर पर मुसलमानों को अनदेखा करेगा तो एक दिन उन जनता का भी होता है जब उसके पास एक उंगली होती है और उस उंगली से वो बटन दबाता है और आगे देश का मुस्तकबिल तय करता है। आपसे मैं शुरू करूँ, कोई बात नहीं, वकील साहब से बात करें, क्या इस बार मन में है और किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? मन में साहब ये है जैसे सरकार बहुत आई और वादे करे मुसलमानों से कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर पाए। और दवाएं जो अस्पताल में गवर्नमेंट फ्री दे रही है वो देते नहीं है, बाजार के लिख देते हैं। और बाजार में आज यहाँ पे सरकारी अस्पतालों में होता है जी। अच्छा। लिखते हैं ना होती है, कहते दवा नहीं है फिर आना, तो वो चक्कर ही काटते रहते हैं। अब सरकार कौन सी ऐसी आए जो मुसलमानों के या और पार्टियों के जिसमें दवा भी दे, ये भी करे और ये भी करे तो उसकी वाह होगी। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा मुसलमान के साथ, मुसलमान पक्षवाद हो रहा, जातिवाद हो रहा। इस पे बोर्ड लेते हैं कि राम मंदिर में बोर्ड ले लिया, हम वो मंदिर बंद कर देंगे, मस्जिद तोड़ देंगे, ये कर देंगे, आज ये चल रहा है, इस पर बोर्ड चल रहा है। तो इसके बदलाव चाहते हैं, इसे बदलाव चाहते हैं, आपसी भाईचारा बना रहे, कम से कम माहौल देश का सीख रहे, भाईचारा बना रहे और भाईचारे से दोनों आपस में मिलकर रहे, हिंदू मुस्लिम। अब ये लोग क्या करते हैं, जातिवाद पर डाल देते हैं, दोनों पार्टियों को इधर इधर कर देते हैं और इससे मन दुखी होता है। अब कौन सा ऐसा नेता है ताकि हम उसका साथ दें, वोट दें मिलके, लेकिन कोई देख ही नहीं रहा आने वाले टाइम में, इसलिए दुखी है मन दुखी है। जाहिर सी बात है जब बात मुद्दों की हो, जब बात की हो तो कहीं ना कहीं मन दुखी भी होता है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं। ये क्या नाम है आपका? शमीउल आरफीन एडवोकेट। हाँ वकील साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से तबका जो है एजुकेशन, खासतौर पर मुसलमानों का रेशो कितना होगा जो एजुकेटेड होंगे बुलंदशहर में? खासतौर पर बहुत नॉमिनल है, ज़्यादा नहीं है। इसकी पीछे की वजह क्या है? वजह यह है कि मुसलमान को एक तो पढ़ाई लिखाई में कुछ ख़ास तवज्जो नहीं रहती है और दूसरा यह है कि उसके पास कोई ऐसे ज़राए नहीं है जो एजुकेशन हासिल कर सके। लेकिन मुसलमान को जब से देश आज़ाद हुआ है सेकंड दर्जे का शहरी बना दिया गया है और उसको कोई भी गवर्नमेंट आज तक जो भी आई है किसी ने मुसलमानों के लिए कोई ख़ास काम नहीं किया है, न शिक्षा में, न बेरोजगारी में, न किसी चीज़ में। हम सेकंड दर्जे के शहरी होकर रह गए हैं और हमें कोई भी लाभ अभी तक कोई गवर्नमेंट नहीं दे पाई है। तो इस बार क्या फिर मन में क्या है, इस बार किस मुद्दों के आधार पर, किन चीज़ों पर? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जो कि आज मुसलमान के साथ होता आ रहा है।
हम चाहते हैं कि सब भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहें, हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहें। यहाँ का हिंदू भी बहुत अच्छा है, मुसलमान भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो ऐसे हालत पैदा कर देती है कि आपस में मोब लिंचिंग हो जाती है, कुछ और हो जाता है, मुसलमान माहौल खराब होता है। माहौल खराब हो जाता है, मुसलमान पिछड़ गया बिल्कुल। हम उसको लिए इलेक्शन का ये आया है दौर, तो हम ये चाहते हैं कि मुसलमान को शिक्षा में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने को मिले और पढ़ाई लिखाई में, और उसके अलावा बेरोजगारी। जो पुराने सांसद है वकील साहब आपके, कुछ काम किया उन्होंने? वो तो जब इलेक्शन होते उस टाइम पे दिखाई थे, उसके बाद दिखाई भी नहीं देते। मुसलमानों के एरिया में दिखाई नहीं, देते? मुसलमान खासतौर हिंदुओं के एरिया में भी नहीं दिखाई देते, उनको भी शिकायत है। अच्छा, ऐसा है? हाँ, बिल्कुल। मतलब वो अपना समाज का भी नहीं पाया तो मुसलमानों की तो खैर बात ही तो नहीं। हमारे क्या उद्धार करेंगे वो लोग, वो भी हमारा भी नहीं करते। तो इस बार मन में क्या है फिर आप लोगों के वोटर के? में ये है कि सरकार को बदल दिया जाए, फिर जड़ से उखाड़ दिया जाए, जो हिंदू मुस्लिम गर्दी ज्यादा हो रही है वो खत्म हो जानी चाहिए। आपसी भाईचारा करे, देश तरक्की करे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब आगे बढ़े। ये हर एक हिंदुस्तानी के जहन में है कि मुल्क तरक्की करेगा तो हर वो शख्स तरक्की करेगा जो इस मुल्क का बाशिंदा है। लेकिन आज के जिस तरीके के हालात हैं, हम फर्स्ट फेज में कई जगह पहुंचे, ज़्यादातर मुसलमानों का कहना यही है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है, जिस तरीके से दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है, उन सब चीज़ों को ख़त्म करके सांप्रदायिकता को दूर करने के बाद ही इस देश की तरक्की संभव हो सकती है। कुछ युवा भी मौजूद हैं, मैं एक बार उनसे ही बात करने की कोशिश करूँ। यार, क्या नाम है आपका? नहीं, आप बता, नाम तो बताइए। क्या इस बार वोट तो करेंगे ना? वोट किस आधार पर करेंगे, क्यों करेंगे, और क्या मन में है कि इस बार सरकार चेंज करनी है, मुद्दे हैं, ये है? सरकार चेंज हो जाए, सरकार चेंज होने के बस सरकार, आपके अपने कोई मुद्दे नहीं होंगे कि हॉस्पिटल ठीक होना चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, मगर ये सरकार बदल जानी चाहिए, बदल जानी चाहिए, तब आपको लगता है कि ठीक होगा? ना ठीक होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की बात हो या दूसरों की बात हो, और भी कुछ लोग मौजूद हैं। युवा क्या काम करते हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद शुएब, मेरी दुकान है, जूतों की दुकान है, चश्मे बेल्ट घड़ी की दुकान है। अच्छा, जी जी। रोजगार, चलिए मैं आपके रोजगार से शुरुआत करता हूँ। बुलंदशहर में रोजगार है? बिल्कुल नहीं है, पूरे ज़िले के अंदर बिल्कुल भी रोज़गार नहीं है। रोज़गार बुलंदशहर में नहीं, पूरे इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं है। हर इंसान रोज़गार की तरफ से बहुत परेशान है। और जब से ये सरकार आई है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, जब से रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जड़ से ख़त्म हो गया है। और जनता चाहती है कि बदलाव चाहती है। अब जनता जो है समझ गई है झूठ और फरेब को, कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है। जो भी मुद्दे हैं सिर्फ और सिर्फ लड़ाने के मुद्दे हैं, जनता को तोड़ने के मुद्दे हैं, और वोट बैंकिंग का काम है इनका। जितने भी लोग हैं बीजेपी के सारे जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, सब उस वक्त तो अपनी बहन बेटियां बना लेते हैं कि हमारी बहन है, हमारा भाई है, हमारी माँ है मुस्लिम इलाकों में। उसके बाद भूल जाते हैं बिल्कुल। 5 साल हो गए सांसद भोला सिंह आज तक कसाईवाड़ा में नहीं आए हैं। अच्छा। और ना प्रदीप। अच्छा, इस बार आप बताइए, आप किस मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? वोट तो करते होंगे ना? जी हाँ, वोट करते हैं हम। किस आधार पर करेंगे? कारोबार बिजनेस बढ़ना चाहिए, और जो है लोगों का काम खत्म हो गया है, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। एजुकेशन को लेकर क्या है आपका मन, क्या है कि यहाँ पे स्कूल जो है वो ठीक ठाक हैं या और बेहतर होने चाहिए? स्कूल बेहतर होने चाहिए, और आप देख लीजिए दिल्ली में शिक्षा के स्कूल बहुत अच्छे हैं, सरकारी स्कूल बहुत अच्छी, उनमें पढ़ाई है और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। हमारे बुलंदशहर में करीब 150-200 स्कूल हैं जो सरकारी हैं, लेकिन उसमें किसी भी तरह की मतलब कोई अच्छा टीचर नहीं, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, कोई भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं है किसी भी तरह का। ऐसा है? बिल्कुल, बहुत बैकवर्ड है, बहुत पीछे है। पीछे है जी। हेल्थ की मैं बात करूँ तो हेल्थ का सिस्टम कैसा है यहाँ का? अस्पताल वगैरह कैसे हैं? ठीक है। 2 हॉस्पिटल है हमारे बुलंदशहर में, बाबू बनारसी दास है, और वो हॉस्पिटल में आप जाकर के देख लीजिए कितनी गंदगी रहती है, और किसी भी तरह की जो है दवाई वगैरह लिखते हैं तो बाहर से लिखते हैं डॉक्टर, अस्पताल में नहीं मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती अस्पताल में। सरकार तो कहती है कि हमने शिक्षा पे भी बहुत काम किया, यूपी सरकार, और हेल्थ पे भी बहुत काम किया, तो फिर क्या? सब झूठ है, फरेब है, कोई भी काम नहीं हुआ है। सब जनता जानती है, और जनता बदलाव चाहती है, और इंशाल्लाह बदलाव होगा, आप देख लीजिएगा। मुद्दों के आधार पर बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें युवाओं का सबसे बड़ा नंबर ऑफ जो परसेंटेज है युवाओं का जो वोट करता है, इस बात से कि वो कॉलेज से जब फ्री होगा तो एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए वो एक अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन क्या नौकरियां मिल रही हैं, उस पर भी बात करें। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद माज। माज, एजुकेशन कहाँ तक किया आपने? अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। कर रहे हो अभी? क्या लग रहा है, अब वोट डाल रहे हो? कितनी उम्र हो गई? 21 हो गई। क्या मुद्दे रहेंगे एज अ यूथ? क्या लगता है कि बहुत एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद रोजगार है, हेल्थ है, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हारे मन में क्या है ऐसा कि जिनके आधार पर इस बार वोट करोगे?
कॉलेज खत्म होने के बाद प्लेसमेंट का वादा करते हैं, लेकिन 10 साल से कोई प्लेसमेंट नहीं मिल रही है। नहीं मिली है। जो लोग इस बार भी पास आउट हुए हैं वो भी परेशान है। जब 60 प्लेसमेंट कॉलेज में दी थी, जिसमें 6 मिली हैं सिर्फ। अच्छा, पूरे बुलंदशहर से 6 लोगों को सिर्फ? हमारे कॉलेज में 60 हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट बताई गई थी एडमिशन से पहले, जिसमें 6 लोगों को मिली हैं। 6 लोगों को मिला है। हाँ, 3 साल में एक बार भी स्कॉलरशिप नहीं आई। स्कॉलरशिप का हर बार फॉर्म भरते हैं, हर बार ये वादा करते हैं मिलेगी मिलेगी, ना गवर्नमेंट में आ रही है ना प्राइवेट में आ रही है, कहीं नहीं आ रही? कहीं नहीं आ रही। ओके, तो इस बार क्या मन में क्या है फिर? वोट तो सरकार चेंज करेंगे जब भी कुछ हो पाएगा। तभी हो पाएगा। ऐसा क्यों लगता है कि सरकार इसी सरकार से क्यों नहीं कहते कि भाई साहब ये ठीक करके दो आप, क्योंकि इन्हीं मुद्दों के आधार पर हमने वोट किया था? कहें कि इससे कोई मिलता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है। अच्छा, कोई नेता नहीं आता? कोई यहाँ भी पे? नहीं आता। कोई नहीं बात करता। ये बड़ी विडंबना भी है कि जब चुनाव का वक्त होता है तो नेताओं की भीड़ हर उस दरवाजे को खटखटाती है जहां से उनको ये पता है कि यहाँ पर एक भी वोटर है, लेकिन वही नेताओं की भीड़ जब चुनाव हो जाते हैं तो ऐसे गायब होते हैं जैसे पता ही नहीं कि यहाँ पर नेता कौन था। लेकिन हालात जिस तरीके से बुलंदशहर की बात हो, एजुकेशन सिस्टम की बात हो, हेल्थ सिस्टम की बात हो, वो सभी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अब ख़त्म होते जा रहे हैं। इसलिए जनता का मन और ख़ास तौर पर मुसलमानों का मन है कि बदलाव ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट महबूब खान के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, बुलंदशहर।